तमाम लोगों को देखना कि कौन किस किस तरीके से कितने कितने यूनिट बेच रहे हैं, किसके कितने रिव्यूज हैं, किसने कितने कितने वीवीआरओस डलवाए हैं, किसके पीछे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खड़ी हुई है, कौन कूपन सिस्टम चलाता है, कौन अपना प्राइम सिस्टम चलाता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। इसके ऊपर जो वक्त जो लगा रहा हूँ ना वो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये अमेज़न की पहली स्किल है। हंटिंग $100 प्लस है, तो हम सोच सकते हैं कि यार $100 प्लस है, 10 प्रोडक्ट बेच लिए तो $1000 जाता है जेब में से। $50 से कम होगी तो 3 महीने का आप टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। लेकिन इतना भी खुश नहीं होना कि शुरू के क्लाइंट आप लोगों के अमेज़न FBA की प्रोडक्ट उसकी खुसूसियात क्या होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। हजारों से लाखों कैटेगरीज आती है, उसकी हाई डिमांड, लो कंपटीशन, लो वेट। आगे भी 3-4 बातें आप लोगों के सामने मैं शेयर करूं जो क्राइटेरिया हंटिंग का है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसकी हम स्टोरेज फीस कम करवा सकते हैं। अमेज़न बड़ी भी है, महंगी भी है, वजन भी है, स्टोरेज भी ज्यादा ले रही है। ये चीजें अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप जगह जगह से अमेज़न के अंदर पैसे बचा सकते हैं। बताऊं किस तरह? उसको ज्यादा गुस्सा आता है, उसका ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उसको सिंगल पीस नजर आ रहा तो उसको बल्क पीस नजर नहीं आ रहे होते। बाहर के मुल्क तो मैं जा नहीं सकता, पैसे कोई नहीं। इस मुल्क के अंदर मैंने नौकरी कोई नहीं करनी, मैं मुल्क के अंदर हालात को भी नहीं रोता, या रोता हूँ तो मैंने काम ऐसा करना है कि मैं फ्यूचर के अंदर बाहर के मुल्क जा सकूं। तो अमेज़न ही ऑनलाइन फील्ड है जिसके अंदर आप लोग आकर डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं रियलिस्टिक आपके सामने बात कर रहा हूँ कि अगर मैं लाहौर के अंदर रह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस तरह भिजवाऊंगा। शाला मार्केट मेरे करीब है, नारकली मेरे करीब है और आजम मार्केट मेरे करीब है। अगर मैंने क्लोथिंग का काम करना है, या अगर आप फैसलाबाद के अंदर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? मार्केट रिसर्च और नफा बख्श प्रोडक्ट की तलाश। यानी कि विनिंग प्रोडक्ट की हम लोग हंटिंग करना स्टार्ट करने लगे हैं। अब आप लोग जान चुके हैं कि Amazon FBA और प्राइवेट लेबल क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से गाइड कर दी है। तो आइए अब हम सीखते हैं हर कामयाब Amazon के बिजनेस को ऊपर लेवल तक लेके जाने का जो मेन रोल अदा करती है। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर आपके सामने मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। और ये Amazon की रीढ़ की हड्डी है। ये अगर खराब हो गई ना तो आपका Amazon बना बनाया तब वो बर्बाद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे घर बनाते हैं, नीचे बेस अगर बेहतरीन बनी होगी, पावरफुल बनी होगी, तो घर आप बेशक 10 मंजिल की जगह 50 मंजिल में बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी एग्जांपल आप लोग ले लें, प्रोडक्ट खराब बनाई है, सोर्सिंग की तब भी खराब क्योंकि उसकी बुनियादी खराब थी, प्रोडक्ट ही अच्छी तलाश नहीं की, प्रोडक्ट खराब थी, कंपटीशन ज्यादा था, सोर्सिंग करवाई इजी तरीके से होगी, लिस्टिंग की बड़ी आसानी से होगी, PPC की बजट आप लोगों ने लाखों अरबों रुपए लगा दिए, अव्वल तो है नहीं, लेकिन अगर है तो आप लोग कंपेटिटर्स बैठे हुए, आप लोगों ने पहले एनालिसिस ही नहीं किया था, तो आप लोगों ने देखा कि आप गिलास बेचने हैं तो 20-20, 40-40 हजार उनके रिव्यूज हैं और उनको बैठे 30-30, 40-40 साल हो गए अमेज़न के ऊपर। अब जाहिर सी बात है जिनको 20-30 साल हो चुके हो अमेज़न के ऊपर बैठे हुए, तो आप कल के उठ के आप लोग क्या कहेंगे? आप उनका मुकाबला कर लेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। आप लाखों की जगह अरबों डॉलर्स भी आप लोग लगा देंगे ना, लेकिन उनके 30-40 साल के एक्सपीरियंस के बराबर नहीं हो सकते। तो हम इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये रीढ़ की हड्डी है। प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट अगर शुरू से अगर खराब निकली ना तो आप सोर्सिंग भी करवा लें, लिस्टिंग भी करवा लें, ऑप्टिमाइजेशन भी करवा लें, लॉन्च एंड रैंक करवा लें, आप उसमें वीवीआरओ डलवा लें, गिव अवे करवा लें, कितने डलवा लेंगे आप? बुनियाद ही खराब है, आगे मामला को आप अच्छे तरीके से आप चला नहीं सकते। आपकी इंशाल्लाह ताला वो लिस्टिंग डाउन होगी और तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च नहीं की, कंपेटिटर एनालिसिस ही नहीं किया, टूल्स के जरिए नहीं देखा और अदर मार्केट प्लेसेस के जरिए आप लोगों ने उसका इन डेप्थ आप लोगों ने उसको देखा ही नहीं कि वो प्रोडक्ट है किस तरीके की, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मॉड्यूल नंबर 2 मार्केट रिसर्च और नफा बख्श यानी कि विनिंग प्रोडक्ट की तलाश, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मार्केट रिसर्च की अहमियत पहले इसके ऊपर आप समझ लें, इसकी डेफिनेशन को आप समझ लें।
याद रखें कि अगर आप लोगों ने इंतखाब गलत किया प्रोडक्ट का तो सारा का सारा बिजनेस खतरे के अंदर पड़ सकता है। इसलिए मार्केट रिसर्च बहुत ही एक अहम कदम है और हम इसे साइंसी और अच्छे तरीके से अंदाज में इसको हम एनालिसिस करेंगे। जज्बाती अंदाज के अंदर नहीं हम लोगों ने देखना। गिलास पसंद आया, चलो स्टार्ट कर दिया। वॉच पसंद आई, स्टार्ट कर दी। पिल्लो पसंद आया, बेचना स्टार्ट कर दिया। कुशन कवर आप लोगों को पसंद आया, चलो यार बेचना स्टार्ट करते हैं। मेरा यार भी बेच रहा, वो भी बेच रहा, मेरा दोस्त भी बेच रहा, मेरा कजन ही बेच रहा है, मेरा बड़ा भाई बेच रहा है, मेरे चाचू बेच रहे हैं, मेरे तायाबू बेच रहे हैं, मेरे मामू बेच रहे हैं। सर वो बेच रहे हैं, उनको बेचने दे। आप लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस करें। क्या पता आपके घर में बैठे वाला शख्स आपका अपना वो प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन वो अमेज़न के ऊपर नहीं बेच रहा, वो बेच रहा वॉलमार्ट के ऊपर। उसका अलग एल्गोरिदम है, उसके एल्गोरिदम्स अलग वर्क करते हैं। लेकिन आप उसने जरूर बताया कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। उसने आप लोगों को ये नहीं बताया, ना आपको बताता कि मैं बेच कहाँ पे रहा हूँ। अगर वो अमेज़न के ऊपर बेचता, जब आप एनालिसिस करते आपका तो मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, आप कहीं और मार्केट प्लेस के ऊपर काम करो, मुझे झूठ ना बोलो, सच बता दो। अगर नहीं बताना ना बताओ, लेकिन झूठ बोल रहे हैं अमेज़न के ऊपर तुम नहीं बेच रहे, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा। तुम कल के उठ के मुझे बताओगे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो आप लोग एक कॉन्टेक्स्ट के साथ जब चलेंगे, आप लोग जब इस चीज को देखेंगे कि भाई कहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ पे ज्यादा बिक रही है, तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बाती अंदाज के अंदर हंटिंग नहीं करनी। कि हंटिंग 14 घंटे के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं, 14 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर भी आप तलाश कर सकते हैं विनिंग प्रोडक्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पुराने हैं। मिसाल लें, आप अपनी और मैं अपनी। आप लोग अगर न्यू हैं, आप हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको कम से कम 1 महीना लगेगा, जो कि मुझे भी लगा। लेकिन डेली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। आप महीने से 2 हफ्तों के अंदर आएंगे, 2 हफ्तों से 1 वीक के अंदर आएंगे, 1 वीक से होते होते आपके अंदर 1 दिन के अंदर, 14 घंटों के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटों के अंदर, होते होते 2 से 1 दिन, 1 दिन से 14 घंटे, 14 घंटे से 7 घंटे, 7 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से आप लोग आ जाते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब तलाश करने वाले फौरन यूं देखते हैं, ठीक है यार ये प्रोडक्ट निकाल लो। वो उनका एक्सपीरियंस कहता है। आप ये कहेंगे ना चला लो, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपको डील करेगा। वो क्लाइंट आपको बताएगा, आपकी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, वो आपको बताएगी कि आपने इसके साथ ये क्या काम किया है। क्योंकि आप मजाक ना समझे कि आप लोगों ने उसके साथ फ्रॉड किया तो आप बच जाएंगे, जहां पे आप उसके साथ स्कैम फ्रॉड करना चाह रहे थे। क्योंकि हम यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे, ना ही यहाँ पे मैं आपसे कोई वो कॉमेडी की बात करूं, ना मैं आपसे कोई किसी और फील्ड के बारे में बात करूं। मैं आपके सामने बिजनेस की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट अच्छी तलाश करनी है, चाहे वो 1 महीने के अंदर हो, चाहे वो 1 दिन के अंदर हो, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोगों ने इसको साइंसी लिहाज से समझना है, इसका एनालिसिस करना है, इसको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। तमाम लोगों को देखना है कि कौन किस किस तरीके से कितने कितने यूनिट बेच रहे हैं, किसके कितने रिव्यूज हैं, किसने कितने कितने VVROs डलवाए हैं, किसके पीछे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खड़ी हुई है, कौन कूपन सिस्टम चलाता है, कौन अपना प्राइम सिस्टम चलाता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जब वेरी करता है, तो आप जब कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, जब आप ब्रांड्स को देख रहे होंगे, तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन जरूरत किस चीज की है? वक्त की। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो वक्त जो लगा रहा हूं ना, वो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये अमेज़न की पहली स्किल है, हंटिंग। हंटिंग जिस बंदे को आ गई, सोर्सिंग, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, VVRO और PPC, लेकिन वो जिसको हंटिंग समझ आ गई, तो वो हंटिंग सीकर ही पैसे कमा सकता है। तो मैं इसलिए हंटिंग के बारे में आप लोगों को डीप एनालिसिस आप लोगों को करके बता रहा हूं। आपको मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं किस किस तरीके से करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आप लोगों ने इजी कूल माइंड तरीके से आप लोगों ने काम करना है। जो आपको क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है हंटिंग करके दो भाई, आप लोग उसको खुला डुला टाइम दें कि यार महीना आपको 2-3 महीने के अंदर मैं आपको तलाश करके दूंगा। 3 महीने के अंदर भी अगर आप लोग नहीं ना तलाश कर सके, तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई हंटिंग आप लोगों को आती कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 महीने से भी जो आगे एक्सपीरियंस जाता है, यानी कि प्रोडक्ट बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है, यानी कि आप अगर 3 महीने से भी आगे जो टाइम ड्यूरेशन जो उसका ले रहे हैं ना, अगर वो प्रोडक्ट $100 प्लस है, तो हम सोच सकते हैं कि यार $100 प्लस है, 10 प्रोडक्ट बेच लिए तो $1000 जाता है जेब में से। क्लाइंट का आपका नहीं जाएगा, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर, आप फ्रीलांसर बात कर रहे हैं। मैं आपसे 1-to-1 जो आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, तो हम लोगों ने इस चीज को समझना है। हम लोगों ने जज्बाती तौर पे नहीं जाना, हम लोगों ने पूरा उसका एनालिसिस करना है। अगर 100 प्लस हुई तो 3 महीने से ऊपर भी दे सकते हैं कि भाईजान 6 महीने लगेंगे, मैं हंटिंग करके आपको दूंगा, प्रोडक्ट आपको बेहतरीन से निकाल के दूंगा, ये आपका मेरा वादा है। पूरा का पूरा उसको घेर लेंगे ना, आपको पैसे भी पे कर देगा और आप उसका काम भी कर देंगे। अगर $100 प्लस हुई, 3 महीने से आगे भी आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही $20 की हुई, $10 की हुई, $15 की हुई, कोई लो मतलब $50 प्लस ना हो, कम हो,
लेकिन अगर आप 3 महीने से ज्यादा दे रहे हैं ना तो आप बेवकूफ है, वो आपको बेवकूफ ही समझेगा। वो कहेगा कि यार इससे मैंने काम करवाना, मैं किसी और से काम करवा लेता हूं। ये आपको मैंने वही बात बताई कि एक्सपीरियंस आपका काम करता है। तो प्रोडक्ट मजाक के अंदर नहीं निकालनी, ना जज्बाती होकर निकालनी है, कूल माइंड और एक टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से जो समझ में आता हो। ये आप लोगों को समझ आ गई कि टाइम ड्यूरेशन का ख्याल आप लोगों ने जरूर रखना है। $50 से कम होगी तो 3 महीने का आप टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। 3 महीने के अंदर भी अगर आप एक दिन के अंदर तलाश कर लेते हैं, मर्जी आप 3 महीने बाद जाकर उसको रिस्पॉन्स कर दें, या आप उसको कहें कि भाई आपकी प्रोडक्ट निकल आई है। जब प्रोडक्ट निकल आई है खुश होगा, वो कहेगा यार 3 महीने का टाइम दिया था, एक दिन में निकाल दी। वो कहेगा भाई सोर्सिंग भी तू कर, परसेंटेजेस भी मेरे से ले, और मैं तुझे पर मंथ भी पैसे दूंगा इस चीज के, और मेरे पूरे अकाउंट को हैंडल कर, मैं सुकून से इजी हो गया हूँ। तूने मुझे 3 की जगह एक दिन पे लिया है ना, तो भाई तू मेरे काम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। जब ये बात आ जाएगी ना तो आप लोगों ने अपने आप को खुशखबरी आप लोगों की तरफ से आ जाएगी कि भाईजान अमेज़न के अंदर आप कामयाब हो चुके हुए हैं। 3 महीने से एक दिन के अंदर अगर आप लोग आ गए हुए हैं तो आप लोग अपने आप को खुश कर सकते हैं कि भाई हम अमेज़न के अंदर कामयाब हो गए हैं। लेकिन इतना भी खुश नहीं होना कि शुरू के क्लाइंट आप लोगों के प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट निकाल दी है शौक के अंदर, शुगल के अंदर, कि यार 3 महीने का टाइम है, चलो उसको खुश करने के लिए एक दिन में निकाल देते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट खराब हुई तो भाईजान आपका बना बनाया करियर भी तबाह हो सकता है। कि आपको प्रोज एंड कॉन्स भी समझाना जरूरी है। हंटिंग के बारे में आप लोगों को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया। बड़ी बेहतरीन सी आपको मैं बात शेयर करने जा रहा हूं कि एक अच्छी Amazon FBA की प्रोडक्ट, उसकी खुसूसियात क्या होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसको किस किस तरीके किस किस नजरियात से देखना चाहिए, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहली चीज, लो कंपटीशन, कम सेलर्स, ज्यादा ग्राहक। सेलर्स कम हो, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो, चैंपियन आप उस काम के अंदर। दूसरी चीज के अंदर आती है हाई डिमांड हो, रोजाना कई यूनिट्स उसके बिकते हो। पानी की बोतल है, रोजाना बिकने वाली है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसकी सब नीश के अंदर जाएंगे, पानी की बोतल भी जरूरी नहीं कि वो पानी की बोतल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 1,00,000 से 1.5 लाख पानी की बोतलें सारी सेम होंगी। वाटर बोतल भी अगर आती है तो उसके अंदर भी हजारों से लाखों कैटेगरीज आती है, उसकी सब नीश आती है। जहां पे आप जाते हैं वहां पे आप जगह बना सकते हैं। वाटर बोतल एक मेन कीवर्ड है। वाटर बोतल के अंदर काफी ऐसे हैं, कोई प्लास्टिक पाइप आ जाता है, कोई स्टील वाली साइड पे आ जाता है, कोई स्टेनलेस स्टील वाली साइड पे आ जाता है, कोई जिपर वाली साइड पे आ जाते हैं, कोई थर्मोस वाली साइड पे आ जाता है वाटर बोतल की, कोई सिंपल वाटर बोतल आ जाती है। तो ये अलग अलग है। आप लोगों को इस चीज के बारे में पता है। हंटिंग के अंदर तमाम चीजों को आप लोगों ने समझना है। तीसरी चीज जो आप लोगों ने समझनी है वो है लाइट वेट। शिपिंग आसान और सस्ती होनी चाहिए। किस तरह? अगर आप $1 का पेन बेच रहे हैं, दूसरी जगह आपके पास एक बेड है, एक का केजीज के लिहाज से वजन है, एक का आप लोगों ग्राम के लिहाज से वजन है, कहाँ किलो कहाँ ग्राम। तो आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, लो वेट। आगे भी 3-4 बातें आप लोगों के सामने में शेयर करूं जो क्राइटेरिया हंटिंग का है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हाई डिमांड, लो कंपटीशन, लो वेट। हाई डिमांड पेन की भी है, $1 के पेन की भी है। ये माइंड के अंदर आई ना। विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मे बी मे नॉट बी। इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि जी ये पेन बेहतरीन और विनिंग प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आपको अज्यूम किया, आपको मैंने एग्जांपल दी है कि विनिंग प्रोडक्ट है, हाई डिमांड है, हर बंदा इस्तेमाल करता है, लो कंपटीशन है। मान ले अगर किसी $1 का कोई ऐसी कैटेगरी आ जाती है, कोई ऐसा पेन आ जाता है जो लो कंपटीशन वाला है, लो वेट भी है, जाहिर सी बात है ग्राम के अंदर इसका वजन है, और कम वजन है ना, किलो के लिहाज से तो नहीं है। अगर कोई एक डब्बा भी अगर आता है तो वो 1 किलो का नहीं होगा, वो 250 ग्राम्स का होगा बस, जिसके अंदर 8, 10, 12 जितने भी पेन आते हैं वो आ जाएगा, पूरा एक पैकेट आता है। तो एक बेड कहाँ, एक पिल्लो कहाँ, एक आयरन कहाँ, ये तमाम चीजें भारी, एक अलमारी कहाँ और एक पेन कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, सेलर्स कम हो, खरीदने वाले ज्यादा हो, लो कंपटीशन भी, इसका बहुत कम कंपटीशन होना चाहिए, और लाइट वेट हो ताकि हर बंदा उसको आसानी से खरीद सके, और आप लोगों की जितनी भी प्रोडक्ट्स जो आप लोग मंगवा रहे हैं आपका बजट भी कम लगे। जब बजट कम लगेगा तो ज्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे, जब ज्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे तो भाईजान आने वाले 10, 12, 20 सालों के अंदर तुम लोग कुछ भी बेचो,
वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, चाहे वो अलमारी बेचो चाहे पूरा घर बेच डालो। अमेज़न के ऊपर घर भी बिकते हैं सर, इसलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। ये नहीं कि वो सीमेंट ईंट के पक्के घर नहीं, जिस तरह वुड के जो घर बनते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, उन घरों की मैं बात कर रहा हूँ। घर भी बिकते हैं अमेज़न के ऊपर। चौथे नंबर पे जो चीज आती है वो आती है स्मॉल साइज। उसका स्टोरेज फीस उसकी कम होगी। मिसाल अमेज़न के अंदर जो आपको मैंने स्मॉल साइज की आपको एग्जांपल दी, अब स्मॉल साइज की एग्जांपल के अंदर रहकर अब मैं आपको आयरन की एग्जांपल नहीं दूंगा, अब आपको मैं पेन से भी छोटी चीज की एग्जांपल दूंगा। अब एक पेन है, ये पेन है, इसका कितना वेट होगा? बहुत कम। अब हम वेट की साइड पे तो आ गए, इसका वेट तो कम है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बता दी, हाई डिमांड लो कंपटीशन लो वेट। लो वेट भी है आयरन की निस्बत, अलमारी की निस्बत, बेड की निस्बत। लेकिन अब हम लोग इसके ऊपर चौथा जो इसके ऊपर स्टेप इंप्लीमेंट होता है वो होता है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज से मुराद क्या है? ये भी अलग हो गया, ये साइज का हो। जब ये साइज का होगा, पेन नहीं कोई भी प्रोडक्ट हो, ये तो मैंने आपको पेन की एग्जांपल दी है ना, पेन समझे, पेन अब अलग हो गया। पेन के सामने भी अब हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज हो इसके बराबर हो, इसकी हम स्टोरेज फीस कम करवा सकते हैं अमेज़न से। जब इतने साइज की कोई चीज आ जाएगी, लो वेट भी है, लो वेट भी है, आप स्मॉल इसका स्टोरेज है, समझ लें इसकी जो स्टोरेज फीस है वो भी कम है, बिलीव मी कम है। अब इस साइज के स्टील की भी चीज हो सकती है, स्मॉल है लेकिन वजन के अंदर वो भारी आ जाएगी क्योंकि स्टील की वो चीज आ जाएगी। हम लोगों ने इसको 2-3 नजरियात से समझना है। हम लोगों ने वेट को भी देखना है, वेट को भी देखना है, साइज को भी देखना है, कंपटीशन को भी देखना है, ट्रेंड को भी देखना है। आगे हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर पे जो चीज आती है वो देखनी है हम लोगों ने, सिंपल प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रिक या टूटने वाली कोई चीज ना हो। आप लोग स्टील का गिलास बेच सकते हैं, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है, टूटने वाली चीज भी कोई नहीं है। मिसाल आप ले लें, इंटरनेट के जो से लगते हैं, मोडम के ऊपर जो से हमारे चार्जेस लगते हैं, मेजोरिटी लाट के होते हैं। वो लाट के जब होते हैं तो इसके अंदर आप लोग समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, लाट के हैं, जापानी नहीं है, चाइना के हैं। और लाट के अंदर जब आ रहे हैं और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आ रहे हैं, बल्क के अंदर आ रहे हैं, तो जब बल्क के अंदर आ रहे हैं 1000, 2000, 3000 जब वो चार्जर्स आ रहे हैं, 2000 ठीक होंगे तो 1000 तो खराब निकलेंगे। लेकिन अगर अच्छी लाट अगर आप लोगों ने खरीदी होगी तो 2500 ठीक होंगे, 500 खराब होंगे। खराब अलबत्ता जरूर होंगे, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो यूज्ड चीज है, बल्क में चीज ली आप लोगों ने। लेकिन अगर आप जापानी चीज लेते हैं, कार लेते हैं, हजारों कार अगर आप लोग लेते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं बिलियनर्स की बात करूं, ट्रिलियनर्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो हजारों से लाखों लोग अगर उनके शोरूम चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, हुआ वो वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वर्जीनिया, लॉस एंजलिस, कहीं भी हो वो, तो वो कहीं भी होगा तो वो हर एक चीज की जांच पड़ताल करेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी महंगी चीज है, बड़ी भी है, महंगी भी है, वजन भी है, स्टोरेज भी ज्यादा ले रही है। गाड़ियों का वजन भी है और स्टोरेज जगह स्पेस भी ज्यादा ले रही है, हाई डिमांड भी है, हाई कंपटीशन भी है। तमाम चीजों को देखना है, वेट को भी देखना है, साइज को भी देखना है। ये चीजें अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप जगह जगह से अमेज़न के अंदर पैसे बचा सकते हैं। बताऊं किस तरह? ये प्रोडक्ट है, लो वेट है, लेकिन आपको पता है ये स्पेस ज्यादा ले रही है इसकी निस्बत, लेकिन लो वेट है। ये लो वेट के तो इसके पैसे चार्ज किए जाएंगे, लेकिन इसके स्पेस के ज्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे क्योंकि स्पेस ज्यादा ले रहा है इसकी निस्बत। इसका वजन भी कम है, स्पेस भी कम है, लेकिन इसका वजन भी ज्यादा, इसकी स्पेस भी ज्यादा है। 5वें नंबर पे जो आप लोगों को मैं मजीद क्लियर कर दूं, मौजूद ना हो वो नहीं आप लोगों ने बेचनी। इलेक्ट्रिक से मुराद क्या है कि आप लोगों को मैंने लाट की मिसाल दे दी चार्जर्स की, लेकिन जो खरीदने वाला 1-2 खरीदेगा ना, उसको आपसे ज्यादा गुस्सा आएगा, भाई मैं प्रोडक्ट लेके कि मुझे खराब मिली। क्यों मिली है खराब? जगह पे जो चीज चेक होगी। हम लोग इलेक्ट्रिक ऐसी चीजें, कोई हम वारंटी देते हैं, कोई हम नहीं देते, कोई साल की देता है, कोई 2 साल की देता है, कोई 10 साल की देता है। जिस तरह वॉशिंग मशीन होगी 10 साल की वारंटी होती है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर कोई लाट की चीज होती है तो वो कहते हैं भाई चेक करके जाएं, बाहर गए तो ये वापसी कोई नहीं है। अब वो कहता है, कोई बंदा कहता है ठीक है कोई गल नहीं यार, घर जाके चेक कर लवांगे। घर जाके जब वो चेक करता है, खराब निकलती है, वापिस आता है तो वो लेता कोई नहीं। जब वो लेता कोई नहीं, बुरा भला भी कहता, गुस्सा उसको ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि लाट लेने वाला बल्क में लेता है, उसको कम धचका लगता है। लेकिन जो सिंगल पीस जो खरीदता है, चेक नहीं करता वक्त पे, लाट का माल होता है, उसको ज्यादा गुस्सा आता है, उसका ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसको सिंगल पीस नजर आ रहा तो उसको बल्क पीस नजर नहीं आ रहे होते। 6 पॉइंट आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं कि नो ब्रांड्स या कॉपीराइट चीज आप लोगों ने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। कॉपीराइट यानी कि आप लोगों को मैं भी एग्जांपल देता हूं। मैं 2025 के अंदर अभी 30 अप्रैल 2025 और ये सुबह 6 बजे का टाइम है।
आपके सामने मैं लेक्चर इस टाइम पे रिकॉर्ड करूं 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को आप लोगों के सामने मैं बात करने जा रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, व्हाटएवर, चाइना कंट्रीज का तो अलग सिस्टम है। चाइना और अमेरिका का मिसाल लड़ाई हुई होती है, होती ना नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स की चाइना ने कॉपी निकालना शुरू कर दी है, पहले से भी निकाला था, अब वक्त से ज्यादा निकालना शुरू कर दी है। अब आप उसको कहेंगे ना कि एप्पल के लोगो लगा के निकालना शुरू कर दो, निकालना शुरू कर देगा वो, क्योंकि वो चाइना है। हमारे बात आजाद हो, हमारी तरह वो बेगैरत नहीं है। माजरत के साथ सॉरी टू से आई यूज हार्श वर्ड बट इट्स रियलिटी, बिकॉज ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सच कड़वा है लेकिन हकीकत यही है कि वो हमारे पास आजाद हुआ, लेकिन उन्होंने अमेरिका को, यूनाइटेड किंगडम, इन तमाम लोगों को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर गधे को बाप बनाया, टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी ताकत और वुसअत को बढ़ाया, अपनी सोच को बड़ा किया। आज उनका गूगल अपना, यूट्यूब अपना, व्हाट्सएप अपना, फेसबुक अपना, तमाम चीजें उनकी अपनी है। तरक्की इस तरह की जाती है। हम लोगों को पाकिस्तान को तबाहशुदा कंट्रीज के साथ कंपेयर करने की बजाय ना, कभी हम लोगों को ये भी कह लेना चाहिए कि अल्लाह पाक हम लोगों को चाइना जैसी तरक्की दे, अमेरिका जैसी तरक्की दे, यूके जैसी तरक्की दे। और तरक्की कब होगी? जब हम इनफरादी तौर पर अपने आप को ठीक करेंगे। मुल्क के हालात खराब है, मुझे भी पता है मुल्क के हालात खराब है, लेकिन अपने आप को इनफरादी तौर पे आप देखें कि मेरी कहां अपॉर्चुनिटी बनती है। पैसे मेरे पास है, चुप करके बाहर के मुल्क चले जाए। पैसे नहीं है, नौकरी कर ले। जिस तरह गोरे ने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया नौकरी का, सारी उम्र नौकरी करे, और जो आपको लगी बनी तनख्वाह मेरी, आप रोए, डॉलर का रेट ऊपर गया, रोते रहे आप लोग सारी उम्र। या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नौकरी भी नहीं करनी। लेकिन अगर आपका माइंड ब्रॉड है, ज्यादा देर तक सोचना चाहते हैं कि यार डॉलर के अंदर किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, बाहर के मुल्क तो मैं जा नहीं सकता, पैसे कोई नहीं, इस मुल्क के अंदर मैंने नौकरी कोई नहीं करनी, मैं मुल्क के अंदर हालात को भी नहीं रोता, या रोता हूं तो मैंने काम ऐसा करना है कि मैं फ्यूचर के अंदर बाहर के मुल्क जा सकूं। तो अमेज़न ही ऑनलाइन फील्ड है जिसके अंदर आप लोग आकर डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं रियलिस्टिक आपके सामने बात कर रहा हूं, ना मैं आपके सामने कोई कॉमेडी कर रहा हूं। ये रियलिस्टिक हर एक बंदे को पता है। जो आप लोगों को समझाना निहायत जरूरी था कि नो ब्रांड्स या कॉपीराइट प्रोडक्ट्स आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। अब आप लोगों में से मेजोरिटी काफी लोगों का ऐसा सवाल आएगा कि जो इतनी बड़ी तमहीद आप लोगों ने जो बांधी है चाइना को और अमेरिका का, आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट जो हमें गिनवा दिया है, वो हमें बताने का फायदा क्या हुआ? और ये बताया जी एप्पल के बड़े ब्रांड्स निकाले उसने, बड़े लोगोस लगवाए, हमें क्यों बता रहे हैं इस चीज के बारे में? तो जो छठा पॉइंट जो आपको मैंने बताया ना, नो ब्रांड्स के अंदर ब्रांड्स और कॉपीराइट, ये दो चीजें आप लोगों ने कभी भी शरारत के अंदर कभी ये नहीं करना कि यार चलो मैं अपना ब्रांड चलाता हूँ, एप्पल की जगह मैं एप्पल तैयार करवाता हूँ, लेकिन एप्पल का डिजाइन थोड़ा सा चेंज करवा लेता हूँ, लेकिन वो 19-20 लगे, देखने में रियलिस्टिक लगे। तो इंशाल्लाह ताला आप अपना ब्रांड चलाएंगे ना, तो एक ना एक दिन चल पड़ा एप्पल ने जरूर आपसे जब्त करना है। तो ये जो छठा पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूं ना, नो ब्रांड्स, टाइटल के अंदर के ब्रांड्स और कॉपीराइट, ब्रांड को आप लोगों ने कभी भी कॉपी नहीं करना, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना से सोर्सिंग करवानी है। पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह सोर्सिंग करवाएंगे? पाकिस्तान के अंदर हम लोगों का यही तो मसला है कि अगर मैं लाहौर के अंदर रह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस तरह भिजवाऊंगा? शालम मार्केट मेरे करीब है, नारकली मेरे करीब है, और आजम मार्केट मेरे करीब है। अगर मैंने क्लोथिंग का काम करना है, या अगर आप फैसलाबाद के अंदर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आप लोगों का, मेरा हर बंदे का यही मसला कि यार हम पाकिस्तान से किस तरह सोर्सिंग करवा कर बाहर के ममालिक भेजे, तो भाई टैक्स बहुत पड़ता है। तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान से मैं शालम मार्केट से माल उठाऊं, बाहर के मुल्क भिजवाना शुरू कर दूं। हालांकि अगर सोचा जाए ना, फायदा बड़ा है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये होना नहीं है, ना होता है। अगर होता तो बहुत अपर लेवल पे होता है और बड़ा निजाम होता है, आम बंदे की समझ में नहीं आता।